नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो बहुत विशेष होने वाला है। इसको पूरा सुने, अंत तक सुने। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो आपको वैराग्य में स्थित करने वाला है। अंत तक सुनना, क्योंकि जब तक जीवन में वैराग्य नहीं होता तब तक हम आध्यात्मिक यात्रा आरंभ नहीं कर सकते। जीवन में वैराग्य होना बहुत आवश्यक है। चलिए, वीडियो लंबा ना हो, इसको आरंभ करते हैं। अपने और आपके जीवन से ही इसका आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम माता के गर्भ में रहते हैं। माता और पिता के संयोग से सबसे पहले हम माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं। गर्भ में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमारे माता पिता सोचते हैं कि यह हमारी संतान है, हमें प्राणों से प्यारी है। माता के मन में बच्चे के प्रति ममता जागृत होती है। ये बहुत आवश्यक है। बहुत प्रेम है माँ का अपने बच्चे के साथ जो उसकी कोख में पल रहा है। और पिता को भी लगता है कि यह जब जन्म लेगा और बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा, उसके मन में यह इच्छा रहती है। पिता उस समय वैराग्य से पूर्णतः दूर होता है। पिता को चाहिए कि मेरा कर्म है संतान उत्पन्न करना। संतान कैसी होगी, कैसी नहीं होगी, ये उसके पुरातन कर्मों पर निर्भर करेगा। लेकिन पिता अपने मन में इच्छा धारण कर लेता है कि मेरा पुत्र मेरा नाम रोशन करेगा, मुझे प्रसिद्धि प्रदान करेगा। उसके बाद बच्चे का जन्म हो जाता है। जन्म होने के बाद उसका लालन पोषण होना आरंभ हो जाता है। माँ बाप स्वयं तो कम खा लेते हैं, लेकिन अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा भोजन देने का प्रयास करते हैं। खुद तो फटे पुराने कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा कपड़ा प्रदान करने का प्रयास करते हैं। जितनी उनमें क्षमता होती है उससे वह ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं। अपने बच्चे के लिए वह किसी के आगे भी हाथ फैलाने से हिचकिचाते नहीं है। हो सकता है उस व्यक्ति को माँ बाप पसंद ना करते हों, लेकिन अपने बच्चे के खातिर वे उसके सामने गिर भी जाते हैं, क्योंकि वह ममता में फंसे हुए हैं, मोह में फंस जाते हैं। उसके बाद माँ बाप का दायित्व कह लीजिए, जी, जो अगला कार्य होता है वह होता है बच्चे को अच्छी शिक्षा प्रदान करना। माँ बाप अपने बच्चे को उच्च से उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करते हैं। अपनी क्षमता से ऊपर चाहे वह ऋण लेकर अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करें, वो करते हैं, क्योंकि उनके मन में कामना है कि बच्चा बड़ा होगा, हमारा नाम रोशन करेगा और बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। यह उनके मन में कामनाएं होती हैं। तो दुख का कारण है। आपको आगे सारा विषय समझ आ जाएगा। अब बच्चा पढ़ लिख गया, अच्छी नौकरी करना उसने आरंभ कर दी, अच्छा धन कमाना आरंभ कर दिया। लेकिन स्थिति क्या होती है जो आजकल हो रही है? माँ बाप को घर से बाहर निकालने वाला ट्रेंड आजकल साधारण हो गया है। और समर्थन कौन कर रहा है? आजकल के कथावाचक, क्योंकि वो बाहर ही उन माताओं के लिए, उन माता पिता के लिए व्यवस्था कर रहे हैं वृद्ध आश्रम की। बच्चों को पता है कि चले जाएंगे वृद्ध आश्रम में रह लेंगे, जीवन का निर्वाह कर लेंगे। बच्चा कपटी हो जाता है, माँ बाप को भूल जाता है कि जब तू माँ के पेट में था तब से उन्होंने कुछ आस लगाई है। तू बड़ा हुआ, आपको अच्छा खाने के लिए दिया, अच्छा पहनने के लिए दिया, अच्छा मकान रहने के लिए दिया, लेकिन आज वो वह सब भूल जाता है। अपने माँ बाप को ना तो वह भोजन के लिए पूछता है, ना कपड़े के लिए पूछता है, ना मकान के लिए पूछता है। घर से बाहर देकर धक्का देकर निकाल देता है और कहता है आपने हमारे लिए किया ही क्या है? क्या संपत्ति आपने हमारे लिए जोड़ कर रखी है?
ऐसा प्रश्न बच्चा आजकल का करता है। दुख की बात है, माता पिता की इच्छाएं उनको दुखी कर रही हैं। अगर उस समय माँ बाप ने सोचा होता कि अगर इसके कर्म अच्छे होंगे, हमने अच्छे कर्म किए होंगे, तो ये हमारा ध्यान रखेगा, अन्यथा हमारा ध्यान यह रखेगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। हमारी इच्छा भी ऐसी नहीं है, क्योंकि हमें तो कर्मों के हिसाब से फल मिलेगा। हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारा बालक अवश्य रूप से अच्छा होगा। अगर बालक के कर्म अच्छे होंगे तो अवश्य रूप से वह हमारी देखभाल करेगा। ये वैराग्य होता है। जो भाग्य में होगा वो मिल जाएगा। मुझे किसी बात की इच्छा नहीं है, मुझे कोई भोग नहीं चाहिए। बच्चा मुझे देखे या ना देखे, ऐसी धारणा व्यक्ति के मन में होनी चाहिए। ये सत्य रूपेण अध्यात्म है। तो कहने का अर्थ है कि संसार हमें धोखा देता है। हमने आपको एक प्रसंग सुनाया जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि जो पुत्र इत्यादि हैं वे हमें धोखा देने वाले हैं। वास्तव में धोखा वह भी नहीं देते, वह भी प्रकृति की गांठ में बंधे हुए रहते हैं। उनका विवेक भी जागृत नहीं होता है और हमने उनसे अपनी इच्छाएं बांध कर रखी होती हैं। इसलिए यही दुख का कारण है। जीवन में वैराग्य बहुत आवश्यक है। कोई देखेगा तब भी सही है, ना देखे तब भी सही है। शंकर तो हमारे पास है ही, शिव तो हमारे पास है ही। ये धारणा हमारे मन में होनी चाहिए। ये साधारण विषय है आजकल का, ये साधारण बात बन गई है आजकल की। और स्थिति यहां पर नहीं ठहरती। जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाला होता है, कल को वो भी बच्चे पैदा करेंगे। उनके मन में भी वैसी ही वृत्ति होगी जैसे उसके माता पिता की उसके प्रति थी। उसके बच्चे भी उसे धोखा देंगे। उसकी घरवाली जिसके लिए वह अपने माँ बाप को छोड़ देता है, वह भी अंत समय में काम आने वाली नहीं है। अंत में क्या काम आएगा? जो हमने सत्य कर्म किए होंगे, शिव का नाम लिया होगा, राम कृष्ण का नाम लिया होगा, वही अंत में काम आने वाला है। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारे साथ आगे कौन जाता है? कोई भी नहीं। हमारे बच्चे यहीं रह जाते हैं, हमारी पत्नी भी यहीं रह जाती है, समाज भी हमें अग्नि तक ही हमारा साथ देता है, उसके बाद हमारा साथ नहीं देता। वो दुखी कब तक रहते हैं? 2 दिन, 4 दिन, 13 दिन, 1 महीना, 1 वर्ष, इससे ज़्यादा दुखी पे नहीं रहते हैं। यह प्रैक्टिकल है। आपने देखा होगा कि किसी के घर में जब कोई मृत्यु हो जाती है तो शोक कब तक रहता है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष तक। जितना किसी के साथ हमारा रिश्ता है उतने दिनों तक हम शोक प्रकट करते हैं। धीरे धीरे हम भूल जाते हैं। हम बाद में यह कहते हैं कि वो भी हुआ करता था, अच्छा था या बुरा था। उसे गुणों या अवगुणों का बखान करते हैं, लेकिन उससे हम भूल चुके होते हैं। ये सबके साथ होने वाला है। इसे एक कथा ही मत समझिए, इसे प्रसंग ही मत समझिए। ये सबके साथ होने वाला है, आपके साथ भी होने वाला है। समय से कह रहा हूं, अपनी चेतना को इतना ऊपर उठा लो, शिव की ओर लेकर चले जाओ कि आपको संसारिक गतिविधियों का कोई ध्यान ही ना रहे, आपके ऊपर संसारिक गतिविधियों का कोई प्रभाव ही ना हो। तड़प तड़प कर मर जाएंगे, लेकिन संसार के पीछे नहीं जाएंगे। ये स्थिति हमें अपने अंतःकरण में धारण करनी है। हमारे कर्मों का हमें मिलकर रहेगा, हमसे कोई छीन नहीं सकता। किसी को बांटा होगा तो हमें अवश्य प्राप्त होगा, किसी को धोखा दिया होगा तो हमें धोखा अवश्य प्राप्त होगा। यह प्रकृति का नियम है, यह शिव की शक्ति का नियम है। वह किसी के साथ अन्याय नहीं करती, वह न्याय ही करती है। जैसा कोई किसी को देता है वैसा ही पुनः प्राप्त कर लेता है। यह एक्शन के प्रति रिएक्शन है, यह क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया है। जो देता है वह वही प्राप्त करता है, कई गुना बढ़कर प्राप्त करता है। इसलिए हमें सत्य की शरण में जाना चाहिए, हमें शिव की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि शिव वैराग्य देने वाले हैं। जब शिव का नाम का जाप होता है, शिव की विभूतियों का हम वर्णन अपने अंतःकरण में करते हैं, हम उनका मनन करते हैं, उनका श्रवण करते हैं, शिव नाम का उच्चारण करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी चेतना का स्तर इतना ऊपर उठ जाता है कि हमें लगता है कि कोई हमारा अपना नहीं है। हमें अपना उनको समझना है कि सब अपने हैं, सब मैं ही हूँ, सब रूपों में मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न कोई है नहीं।
वस्तु मेरे पास है या किसी दूसरे के पास है, वो मेरी ही है। ऐसा भाव हम सबके अंतःकरण में होना चाहिए। लेकिन बहुत दुर्लभ विषय है। हम आपको इस चैनल पर ऐसा ज्ञान दे रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने जीवन को बदलने का प्रयास अवश्य करिए, तभी हमारा वीडियोस बनाने का लाभ होगा। अन्यथा कोई लाभ होने वाला नहीं है। यह पाखंड बनकर एक विषय ही रह जाएगा। विषय जब तक प्रभावी ना हो, किसी के जीवन में प्रभावी ना हो, तब तक वह विषय प्रभावकारी नहीं होता, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, वह अर्थपूर्ण नहीं होता है। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। जय श्री राम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जय वीर बजरंगी।